नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी देखिए, सुबह का समय है और हम लग गए हैं आज गेहूं धोने में। आज वो सब काम छोड़ के सबसे पहले हम करेंगे गेहूं धोना है हमें। मम्मी तो कह रही थी कि साफ़ कर लेंगे, लेकिन कल जैसा मम्मी ने निकाला था, ये फैलाया था, तो बहुत गंदा हो रहा था। मैं इसमें मिट्टी भी बहुत थी और जो गेहूं से नहीं होते, जैसे गेहूं के छिलक वाले, वो भी बहुत ज़्यादा थे। तो मैं मम्मी को कहने लगी कि इसको रख दे ऐसे ही, कल साफ़ करना था ये हमें। मैं सुबह ही उठ के कल सबसे पहले हम गेहूं धो देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। एक तो धूल मिट्टी भी ज़्यादा लगती उसमें, और फिर मम्मी को सांस की दिक्कत है तो धूल का काम नहीं होता, फिर बीमार हो जाती। और दूसरी बात, टाइम भी ज़्यादा लगता। तो मैंने सोचा चलो रहने दो अब शाम के टाइम तो, और सुबह ही हम इसको धो देंगे। तो यहाँ बस लग रहे हैं दोनों धोने में। और ये काम भी जो घर के काम होते हैं उनसे अलग हैं, और ये भी बहुत ज़रूरी होते हैं सारे काम। मतलब इन्हें जैसा रोज़मर्रा के जो काम होते हैं ये उनसे हटके होते हैं। जैसा 15 दिन के एक बार गेहूं धोने, महीने के भी धो लेते हैं। मम्मी ने तो 1 महीने के ही धो लिए, क्योंकि मम्मी ने कह रही थी कि मैंने ही सोचा, मैं कहा चल अब तो मैं करवा दूंगी, फिर अकेली कैसे करेगी, परेशान होती है और इतना हो नहीं पाता। मैं कहा चलो, वैसे तो एक कट्टा धो लेती है, 15 दिन आराम से चल जाता है, लेकिन मैंने 2 धुलवा दिए। मैं कहा चलो दोनों मिलके धो लेंगे। तो यहाँ फटाफट से बस लग रही हूँ मैं धोने में, और मम्मी भी पानी डाल रही, फैला रही, बस दोनों माँ बेटी लगे हुए। और ईशू भी लगी हुई है, और ईशू को ना ये काम करने के बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। बल्कि गुड्डू को नहीं है इतना। गुड्डू ऊपर थी, गुड्डू को मैंने बोला था, मैं कहा बेटे जब तक हमारे ऊपर, तो जब तक ऊपर की जो सेटिंग वगैरह है, बेडशीट वगैरह, बिस्तरे सारे उठा देना। और ये सुबह के लगभग 7 ही बजे हैं, अभी 7 बजे ही हम गेहूँ धो रहे हैं। उससे पहले मम्मी ने नीचे का जो काम है, गाय का दूध निकालना, गाय को घास वगैरह करना, वो सारा कर लिया था। ऊपर चाय वगैरह पी ली थी, तो उसके बाद हम आए थे। नाश्ता वगैरह हमने अभी तक कुछ नहीं करा। मैंने सोचा फिर धूप ज़्यादा आ जाएगी नीचे, और अभी भी देखिए धूप आ रही है। उनका पहले गेहूं धो देते हैं, फिर बाद में ऊपर का काम कर लेंगे। तो यहाँ लग रहे हैं फटाफट से अपने काम पे। और गेहूँ तो मैं धुल ही गए थे, थोड़े से रह गए थे, वो मैं धो रही थी। और पाइप चल ही रहा था, तो मम्मी कहने लगी ला साथ साथ गाय को भी नहला दूंगी, वरना तो फिर आना पड़ेगा नीचे। नीचे आने का भी, और फिर पानी तो चल ही रहा, फिर कपड़े भी गिल्ले होते हैं। तो गाय को भी नहला दिया। सुबह के टाइम मम्मी नहला देती है, एक बार शाम को नहला देती है, 2-3 बार नहला देती है, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है, आपको पता ही है। और गाय देखिए बिल्कुल आराम से नहा लेती है। और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हई बंदे बंदे नहला देती है गाय को, क्योंकि यहाँ पे ना पानी नहीं रुकता आराम से। जो फर्श है ना गाय वाला, बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी पानी नहीं रुकता। और बाद में झाड़ू मार दो तो एकदम सूख जाए। तो गाय को नहलाने के बाद अब आ गई है बछड़ी की बारी। और बछड़ी तो आपको पता ही है कितनी परेशान करती है। तो बछड़ी को नहला दिया, अब आ गई ईशू की बारी। ईशु कहने लगी अपनी नानी को, नानी जी मुझे भी पाइप में ही नहाना। और बच्चों को ऐसे टाइम कभी कभी मिलता है, और पूरी मस्ती में रहती है। ईशु को ना यहाँ सब कुछ अच्छा लगता है, मतलब अलग अलग सा, और वो ना बहुत इंटरेस्ट लेती है इन सब चीज़ों में। तो वो भी नहा ली। और बस तो जी गेहूँ धो दिया है हमने, ये देखिए। और कुछ फैला दिए, ये काफ़ी सारे फैला दिए हैं 2 पल्ली पे, और इधर खाट पे भी फैला दिए। और बाद में आके मम्मी इनमें फिर हाथ निकाल देगी। और काफ़ी सारे धो दिए, थक गए दोनों माँ बेटी, मम्मी भी और मैं भी बहुत देर गए, 1 घंटे से ज़्यादा लग गया होगा इन्हें धोने में, क्योंकि काफ़ी सारे थे ना, इसलिए 2 गट्टे धोए। तो अब चलते हैं ऊपर। ऊपर का काम अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ, अब ऊपर जाके करेंगे अपना काम, खाना खुना बनाएंगे। हाँ वही है हमारा। मम्मी किचन संभालेगी अपनी, खाना बनाएगी, और मैं अपना साफ़ सफाई का करूँगी काम। चलो। और शाम के बज गए हैं 3, और अभी तो देखिए पूरी दोपहर हो रही, बहुत ज़्यादा देखिए धूप बहुत तेज़ है। और लेकिन हमारे जो शाम के काम है वो हो गए हैं शुरू। और अब सबसे पहले डालने जाएंगे गाय को घास। मम्मी चली गई है नीचे, मैं डलवाती हूँ उनके साथ घास। अब ईशू चल रहे, ईशू भी चल रही मेरे साथ। और शाम का जो रूटीन है हमारा गाय के काम से ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले घास डालेंगे, क्योंकि फिर उसको दूध देना तो थोड़ा जल्दी घास डाल देते हैं, और जिससे कि वो दूध जल्दी अच्छे से दे दें। 6 बजे तक निकाल लेते हैं दूध। तो मैं चलती हूँ, मम्मी चली गई है, पापा जी है ही नीचे पहले से ही। मैं कहा चलो मैं डलवा आऊँगी।
तो आ गई हूँ मैं यहाँ नीचे घास डलवाने और पापा जी कर रहे हैं खोर साफ। पहले जो पुराना घास पड़ा रहता है ना वो निकाल देते हैं, वरना गाय खाती नहीं, तो घास पापा जी ने निकाल दिया था, फिर मैंने कर दिया है खोर साफ, जो झाड़ू से साफ कर दी, जिससे कि ये धोवन वगैरह में थोड़ी सी स्मेल आपको पता ही है हो जाती है, तो मैंने वो सारी झाड़ू से साफ कर दी। और बस अब डाल देंगे घास। और साफ़ सफाई देखो जितनी अपने लिए ज़रूरी है इतने ही पशुओं के लिए भी हमें करनी चाहिए, तभी वे अच्छे से खाते हैं। अगर स्मेल सी हो जाती है ना, तो गाय भैंस कोई भी हो तो वे घास अच्छे से नहीं खाती, फिर दूध। तो खोर साफ हो गई है, अब डाल देंगे घास। और घास डाल रहे हैं पापा जी, मम्मी भर रही है देखिए। और मशीन पे तो पहले ही काट दिया था। और मैं पापा जी को बोल भी रही हूँ, मैं कहा रहने दो, क्योंकि ये पापा जी की कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत वीक हो रही है। मैंने बोला भी, मैं कहा रहने दो, लाओ मैं डाल दूँगी, लेकिन मैं कह रही रहने दो, कोई बात नहीं। और देखिए मेरे मम्मी पापा मिल बांट के अपना एक दूसरे की हेल्प करके कर लेते हैं सारा काम। वही है, दोनों ही बीमार हैं, मम्मी भी पापा जी भी, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी जाके चलेगा। अगर एक ही करेगा तो फिर मतलब एक से तो नहीं होगा, क्योंकि मम्मी भी बीमार है, पापा जी भी, दोनों एक दूसरे का सहारा है, दोनों मिलजुल के कर लेते हैं काम को। तो यहाँ घास घेर दिया है पापा जी ने। और अब एक ही गाय रख रखी, पहले तो ज़्यादा थी हमारे पास, लेकिन हमने इसलिए नहीं रखने दी क्योंकि फिर दोनों ही बीमार हैं, फिर करते हैं तो परेशान रहते हैं। मैं कहा चलो एक ही, जितना तुमसे हो सके एक गाय बहुत है, क्योंकि तीन दोनों बच्चे हैं, भाभी है, पापा जी, मम्मी, और बड़े वाला भाई भी कभी कभी जाता है, वो भी बाहर रहना शुरू कर दिया, तो इतना ज़्यादा खर्चा तो है नहीं दूध का। मैं कहा एक गाय रख लो, वही बहुत है। और यहाँ बस आ गए हैं हम फिर ऊपर, और यहाँ बन रहा है आम का जूस। जैसा कि आपको पता है आम तो हमारे घर के हैं ही, तो यहाँ रोज़ एक दो बार जूस आराम से बन जाता है। चाय वगैरह की तो अब कम ही चलता है, नीचे जाती है तो बन जाती है, वरना हम जूस ही बना ले। मैं सुबह के टाइम तो आम खा लेते हैं, और शाम के टाइम मैं जूस बना देती हूँ सबके लिए, मैंगो शेक। तो यहाँ बना रही हूँ, नीचे भी भेज दूँगी पापा जी हर के लिए, और फिर ऊपर जो भी हैं सब उनको दे दूँगी। तो फटाफट आ जाइए जी, आप भी मैंगो शेक पी लीजिए, घर का ही है, घर के आम का। और इसमें चीनी भी मैं बहुत कम डालती हूँ। अगर हम मार्केट के आम लेते हैं ना, तो उसमें चीनी ज़्यादा डालनी पड़ती है, क्योंकि कम मीठे होते हैं। ये घर के आम बहुत मीठे हैं, तो इनमें मुश्किल से एक दो चम्मच ही डालती हूँ। तो जी शेक वगैरह पी लिया हमने, सारा काम हो गया, अब लग जाते हैं अपने काम पर। आज मैंने देखे ये बहुत सारे कपड़े धोए थे, मशीन लगाई थी सुबह के टाइम, और बेडशीट वगैरह सारी ऐसी ही थी। मैंने सोचा चलो जाने से पहले ये काम भी कर दूंगी, क्योंकि फिर मुझे एक दो दिन में जाना है। शायद इसके पापा कल आ जाएं, या देखते हैं आज भी आ सकते हैं, कह रहे थे वे लेने आने के लिए। और बच्चों का भी थोड़ा ही टाइम रह गया अभी स्कूल का, फिर उनको अपना होमवर्क वगैरह भी करना, और कहीं जाके तो होता नहीं। तो मैंने सोचा चलो बेडशीट वगैरह मैं धो देती हूँ, फिर मम्मी से नहीं होगा ऐसा काम, क्योंकि वही है, यूँ ही सोचती हूँ जितना ज़्यादा हो सके इतना कर लूँ। और भाभी का अभी पता नहीं कब तक आएंगी, भाभी तो खैर अपने आप कर लेती है, लेकिन अभी पता नहीं। और ये बेडशीट वगैरह सारी मैंने नहीं डाल ली थी ना, तो मैं कहा चलो इन्हें धो के रख देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही धूल में ख़राब हो जाएगी। और जब आएगी भाभी वो अपने आप सेटिंग कर लेगी अपने तरीके से, जैसे भी करना होगा। तो यहाँ बस जो कपड़े थे प्रेस के वो मैंने साइड निकाल दिया, और जो तय के थे वो तय कर दिए। और अब हो गया है शाम का टाइम, मैं जा रही हूँ नीचे, मैं और मम्मी। अब हम निकाल लेंगे दूध। और दूध उस दिन से मैंने निकाला नहीं, जब से आई आज पहली बार ही निकाल रही इस वाली गाय का दूध। मैं गाँव में तो निकालती रहती हूँ, बस यहाँ मम्मी कर लेती है। मम्मी कह देती है कि तू ऊपर का कर ले, खाने खुने का मैं कर लूँगी। तो मैंने सोचा आज इतना काम भी नहीं था मेरे पास, हो गया था सारा। मैं कहा चलो मैं निकाल लेती हूँ। और मैं कहा आप सब भी बोल रहे थे कि दिखाओ मिल्किंग की वीडियो बनाओ, तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ दूध, देखिए। हेलो। हाँ 3 बजे।
दूध 2 बाल्टी में करके ही निकाल लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये गाय ना लात मार देती है। फिर मम्मी कहती है कि ये खिंडवा देती है। और जब से बीमार हुई हमारी गाय बहुत कम दूध देना शुरू कर दिया, वरना तो काफ़ी सारा देती थी। और जैसे कैसे चलो जी, जितना था मैंने निकाल दिया। और काफ़ी दिन में निकाला ना, इस बार तो गांव में भी शायद 1-2 बार ही निकाला और 15-20 दिन हो गए। और जब काफ़ी दिन में निकालते हैं ना दूध, तो हाथ दुखने लगते हैं। और बस फिर मैंने निकाल दिया है दूध। और अब चलते हैं ऊपर, जो काम है अपना रह गया वो करेंगे। और यहाँ जो मैं कपड़े देके ये छोड़ के गई थी, तय करने के तो कर दिए थे, प्रेस के रह गए थे। तो मैंने सोचा चलो अभी खाना बनाने में तो टाइम है, ये भी कर लूँगी। गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, मन तो कर नहीं रहा था, बस वही मैं कहा चलो फिर ये पड़े रहेंगे। हमारे भी थे, फिर यहाँ के पापा जी के मम्मी के भी थे। मैं कहा चलो जितना हो सके इतना मैं कर लेती हूँ काम। और ये बस फटाफट से कर दूँगी सारे कपड़ों पे प्रेस के कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे थे। और गर्मी में मन नहीं करता, सुबह के टाइम तो हो जाती है, सुबह के टाइम नहीं मिलता, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पे। असल में क्या है, हमारे ऊपर क्या रहन सहन है, और ऊपर ना धूप चारों तरफ से लगती है, साइड में कोई भी मकान नहीं है बिल्कुल भी ऊपर की साइड, और तपते हैं चारों तरफ से, तो गर्मी में बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ काम करना। दोपहर तक तो ठीक रहता है, हवा लगती है, लेकिन दोपहर के 1-2 बजे के बाद शाम तक 4-5 बजे तक तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। और गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन जैसा भी कहीं, फिर हमारा तो यह है कि भाई हम तो चले जाएंगे, लेकिन जो यहाँ रहते हैं उन्हें तो रहना ही है परमानेंट, गर्मी भी सहन करते हैं। और जैसा भी कैसा भाई, जैसा अपना घर है ऐसे में ही हमें अपनी आदत डाल लेनी चाहिए। डालते ही हैं सभी, डाल लेनी क्या, क्योंकि उसके बिना तो चलेगा नहीं काम। अगर हम लोग सोचेंगे कि हाँ गर्मी कैसा करें, हम तो चले जाएंगे, लेकिन जो यहाँ रहेंगे उन्हें तो रहना ही रहना है। और गर्मी हो या सर्दी, दोनों में ही एडजस्ट करना पड़ता है अपने घर में, जैसा भी है हमारे पास। तो जी खैर, प्रेस मेरी मैंने कर लूँगी फटाफट से सारे कपड़ों पे। और यहाँ बस प्रेस हो गई है लगभग सारे कपड़ों पे। अब बस खाना बनाने की करती हूँ तैयारी, और वीडियो का एंड करूँगी यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।